Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your biology guardian, and I warmly welcome to all of you on the platform of Guardians Academy. गार्डियंस एकेडमी बायोलॉजी गार्डियन का एक प्रोजेक्ट है और इसमें अब तक हम लोग एमडी कैट के हवाले से और बाकी जो रेगुलर कोचिंग क्लासेस के हवाले से काफ़ी सारे ग्रुप्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा इस वक्त एमडी कैट 2025 के सिलसिले का बैच 2 शुरू होने जा रहा है। आज इसका ओरिएंटेशन सेशन है। इसके अंदर आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं और आज के सेशन के अंदर आपको बताएंगे कि हम एमडी कैट 2025 को किस तरह से प्रिपेयर करवाएंगे, हम हमारा मेथड क्या है, हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है, और इसके साथ साथ आप अपने मुख्तलिफ गार्डियंस से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि हम लोग क्लेम करते हैं कि वी आर द गार्डियंस ऑफ ऑनलाइन लर्नर्स। तो आप लोग जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए इस वक्त, तो आप सब ऑनलाइन लर्नर्स हैं और हम आपके गार्डियंस हैं। आप अपने अपने शहरों में अपने अपनी जगहों पर रहते हुए पाकिस्तान की जो बेस्ट फैकल्टी है उससे आप तालीम हासिल करने का आप मौका हासिल करेंगे अभी। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपने मुझे अप्रिशिएट किया मेरे चैनल के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने मुझे अप्रोच किया कि आप इसी तरह पूरी एक टीम लेकर इस काम को परफॉर्म करें। तो लकीली अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मेरे कुछ दोस्त जो बिल्कुल इसी तरह, बल्कि मुझसे भी बढ़कर वो मुझसे भी ज्यादा काबिल हैं, अभी आपको उनसे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो वो मेरे साथ शामिल हुए और एक पूरी टीम बन गई गार्डियंस की। और हम लोग अब पूरे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर करती है, तो उनको हम लोग कोच कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं और उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना ये मेडिकल में एडमिशन का जो टारगेट उसको अचीव करना है। ठीक है। तो इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूं, थोड़ी सी मैं इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देना चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप लोग काइंडली अपना माइक म्यूट पे रखिएगा। आप में से जिसने भी कोई क्वेश्चन पूछना हो बीच में, वो आप माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे। पहले आपने हैंड रेज करना है, हैंड रेज का ऑप्शन होता है, तो हैंड रेज करेंगे आप, और जैसे ही आप हैंड रेज करेंगे तो टीचर आपको खुद मुखातिब करके आपको मौका देगा बोलने का, तो फिर आप अपना सवाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अभी इस वक्त चूंकि हम सारा एक पूरा सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, एक पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जो भी क्वेरीज आपके जहन में उठ रही होंगी वो ऑटोमेटिकली अभी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। अदरवाइज बाकी जब रेगुलर हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, जब आगे सेशन हमारा प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वक्त फिर आपको पूरी अपॉर्चुनिटी हुआ करेगी कि आप टॉपिक के दरमियान में भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो इंटरेक्ट कर सकते हैं आप अपना माइक अनम्यूट करके। लेकिन अभी आप कोशिश करें कि साइलेंट रूम में मौजूद हों और अपने माइक को अनम्यूट ना करें जब तक आपको कहा ना जाए, और ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो इस सेशन के दौरान। जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। इस वक्त ये जो एमडी कैट 2025, इसका हम बैच 2 स्टार्ट करें। बैच 2 इस वजह से इसको कह रहे हैं कि हमने इस साल एक और बैच ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। हमने 1 जनवरी को स्टार्ट किया था और फिर ये रमजान के एंड पर उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो काफी सारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर होकर वो मजीद अपनी इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो लोग भी अभी आगे इस बैच के अंदर भी उनमें से बाज जिनके कोई क्यूरीज होंगी वो शामिल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा बैच 2 शुरू हो रहा है। तो ये हमारा स्लोगन है कि हम लोग लाइव इंटरेक्टिव ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं। यानी हमारी क्लास की खास बात ये होती है कि आप यूं बिल्कुल इनर्ट होकर नहीं बैठे होते, आप जस्ट यूं मैसेजेस में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे होते अपने टीचर के साथ, बल्कि आप बोलकर अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये लाइव इंटरेक्टिव ऑनलाइन प्रिपरेशन होगी हमारी। अच्छा, तो इसमें आज कुछ दिन पहले, आज से कुछ दिन पहले पीएमडीसी ने एक ई कचहरी के दौरान जो लेटेस्ट अपडेट्स रिलीज किए हैं अबाउट एमडी कैट 2025, तो उनके ऊपर थोड़ी सी एक नजर दौड़ा लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको अपनी फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत सारे र्यूमर्स थे कि शायद एमडी कैट बहुत जल्दी अभी कंडक्ट होने वाला है। अभी भी कुछ लोग परेशान है कि शायद वो जून में, लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि ये एंड ऑफ द सितंबर एमडी कैट मुनक्किद होगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट संडे होगा सितंबर का, उस संडे पर ये कंडक्ट होगा। और इसी तरह से ये पेपर बेस्ड होना है, जो रिवायती तरीका है, यानी आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी और इसी तरह से बबल शीट है, उसके ऊपर आपने उसको अटेम्प्ट करना होगा। अच्छा, टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस किया और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रिड्यूस किए हैं। पहले 3 hours and 30 minutes होते थे, अब 3 hours हो गए, यानी 180 मिनट। और क्वेश्चंस भी रिड्यूस करके 200 से अब वो 180 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और इसमें अभी तक इन्होंने जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो रिलीज तो नहीं की, लेकिन जो प्रीवियस प्रैक्टिस थी, ज्यादा इम्कान यही है कि उसके अकॉर्डिंग ही न्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी मार्क्स की, वो उस तरह से होगी। जैसे पहले बायोलॉजी 34% यानी 68 क्वेश्चंस होते थे आउट ऑफ 200, केमिस्ट्री 54 क्वेश्चंस, फिजिक्स भी 54, 18, और फिर ये लॉजिकल रीजनिंग 6 क्वेश्चंस। तो अगर हम इसी परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं, 180 में से काउंट करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये कोई इस तरह से स्कीम बनने का इम्कान है, या इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है रद्दोबदल किया जाए, तो उसमें ये जरा सा चेंज आएगा। और वो अभी पीएमडीसी ने ये ऐलान किया है कि बाय द एंड ऑफ द मे वो सिलेबस रिलीज कर देंगे ऑफिशियली। और सिलेबस वही होगा जो ऑलरेडी उन्होंने ड्राफ्ट सिलेबस के नाम से कुछ अरसे पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर रिलीज किया था। तो उसी सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत कोई ऊंच नीच हो सकती है, क्योंकि जो उनको फीडबैक्स मिले थे उसकी बेसिस के ऊपर वो उसको चेंज करेंगे, और उसमें से उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करना है। और वो याद रखें कि वो पूरे पाकिस्तान में जो डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, उनके कॉमन पॉइंट्स पर वो सिलेबस मुश्तमिल है। ठीक है, तो हम लोग एंड ऑफ जुलाई में ऑफिशियल सिलेबस हासिल कर चुके होंगे। अदरवाइज उससे पहले हम लोग जो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस है उसके तहत हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, दूसरा देखें, अभी जो एमडी कैट होने जा रहा है ना, उसके लिए आपका जो सीएनआईसी है वो लाजमी है, क्योंकि अब बच्चों के भी सीएनआईसी बन रहे हैं। पहले शर्त होती थी कि 18 ईयर्स की एज होगी तो फिर सीएनआईसी बनेगा, लेकिन अब छोटी उम्र के अफराद के भी सीएनआईसी बन रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको अपना सीएनआईसी जरूर बनवा लेना चाहिए, या कम से कम बे फॉर्म आपके पास जरूर हो। अब फादर के सीएनआईसी के ऊपर आप टेस्ट नहीं दे सकेंगे। और इसके साथ साथ चूंकि अभी लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि जो बच्चा जिस प्रोविंस का होगा वो उसी प्रोविंस के अंदर टेस्ट देगा, तो डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। तो इस वजह से टेस्ट की डेट आने से पहले पहले आप अपना डोमिसाइल भी बिल्कुल रेडी कर लें, क्योंकि आपने अपने प्रोविंस के अंदर अपीयर होना है। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चे ये समझ रहे हैं कि शायद अपने प्रोविंस में अपीयर होना है तो शायद सिर्फ अपने प्रोविंस का ही कंटेंट आपने पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है। पीएमडीसी ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि वो एक सेंट्रलाइज क्वेश्चन बैंक डेवलप कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में एक ही स्टैंडर्ड के मुताबिक टेस्ट कंडक्ट होगा। और उसका मतलब यह है कि वो एक ही टेस्ट, एक ही पेपर बनाया जाएगा जो पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के, फेडरल, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और इवन जो अब्रॉड सेंटर्स बनेंगे उसमें भी वही पेपर जाएगा। तो पेपर एक ही होगा। इस वजह से आपको तैयारी करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ना सिर्फ अपने प्रोविंस का कंटेंट कवर करना है, बल्कि दीगर प्रोविंसेस और जो फेडरल का कंटेंट है उसको भी जरूर कवर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फैकल्टी है वो इन सारी चीजों से अवेयर है, और आपको जो प्रिपेयर करवाया जा रहा होगा वो हम सारी चीजों को रिव्यू करके आपको चीजें प्रिपेयर करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी फिक्रमंद ना होइएगा, जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे। अच्छा, तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। बाकी अभी वन बाय वन हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से चीजें अभी गाइड करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपनी फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। गार्डियंस एकेडमी में जो गार्डियंस हैं उनमें सबसे पहले जो बायोलॉजी गार्डियन है आपका, मैं खुद नाचीज आबिद अली मुगल मेरा नाम है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज H9 में। ठीक है, और इसी तरह से मेरे साथ जो दूसरी फैकल्टी है वो इसी तरह एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो एक अरसे से एमडी कैट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और बच्चों को मुसलसल गाइड कर रहे हैं। और ना सिर्फ फिजिकल क्लासेस में उनका तजर्बा, बल्कि ऑनलाइन का भी वो अच्छा तजर्बा रखते हैं। तो उसके बाद फिर आप
केमिस्ट्री गार्डियन से आप मिल रहे हैं। सर अब्दुल रहीम साहब हैं। सर अब्दुल रहीम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ में। तो सर अब्दुल रहीम से भी आपकी मुलाकात होगी। इसी तरह से सर कंवर नबील साहब हैं। सर कंवर नबील साहब भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फिजिक्स के इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ H9 में, और ये भी एक अरसे से MD कैट पढ़ा रहे हैं। तो अभी आप इनसे भी मिलेंगे। और उसके बाद फिर सर मोहम्मद दिलावर अंजुम साहब, एक बहुत ही यंग इनर्जेटिक और क्या जबरदस्त तरीके से इंग्लिश पढ़ाते हैं। अभी आप देखिएगा इनको, आप इनसे अभी मिलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनका वे ऑफ टीचिंग किस तरह का है। ठीक है। और ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि इसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हमारे साथ हमारी टीम के अंदर शामिल है, इंजीनियर राहिल साहब। ये बेसिकली रोबोटिक इंजीनियर हैं, मैथमेटिक्स का इनका बैकग्राउंड है, और ये मुख्तलिफ किस्म के कम्पिटेटिव एग्जाम्स में लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट उसको ये कवर करवाते हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद होंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारी फैकल्टी थी। तो मैं अब सबसे पहले आपको मौका दूंगा कि आप सर कंवर नबील साहब से मिलेंगे। ठीक है, सर कंवर नबील साहब को मैं अब हैंड ओवर करता हूँ ये सिस्टम। तो सर कंवर नबील, आप बिल्कुल रेडी हैं सर? ओवर टू यू। जी आवेद साहब, आई एम रेडी। जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर फिजिक्स गार्डियन। माय नेम इज कंवर मोहम्मद नबील एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज H9. So welcome in physics guardian. Student, for your preparation, before that I have added a quotation which is very important to motivate you about your MD-CAT preparation. आपने स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा होगा, और आज उसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात से स्टार्ट करूंगा, एंड दैट इज डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। तो आप जानते हैं कि स्केलर वेक्टर में जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो जो हमारी डायरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपके पास डायरेक्शन गलत है, you can run fast, but if you are going to wrong way, you will never reach your goal. So MD-CAT success is not about how many hours you study, it's about studying the right thing. आपने गलत चीज़ों पर अगर टाइम वेस्ट किया, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि वो हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं करते और MD-CAT क्रैक नहीं कर पाते। सो जब कभी भी आप MD-CAT की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपने ये बात ज़रूर अपने जहन में बिठानी है कि आप फोकस्ड रहें इररेलेवेंट टॉपिक्स के बजाय रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव करें, और इसी को स्मार्ट प्रिपरेशन कहते हैं। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि एक MD-CAT एस्पिरेंट और एक नॉन MD-CAT एस्पिरेंट के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, जिसकी वजह से MD-CAT प्रिपेयर करने वाला जो स्टूडेंट होता है वो स्मार्ट प्रिपरेशन के ज़रिए अपने MCQs को क्रैक कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर वेलकम एंड इंकरेजमेंट के लिए कि ये आपका जर्नी की बिगनिंग है और टुवर्ड्स बिकमिंग अ डॉक्टर। सो हियर इज अ फार्मूला फॉर क्रैकिंग द MD-CAT, and that is hard work plus preparation. Hard work plus smart preparation is equals to success in MD-CAT. Many students, they do hard work and but they don't have a smart preparation. So जो बड़ा हर्डल आता है उन लोगों के दरमियान में वो यही है कि हार्ड वर्क तो वो बहुत करते हैं और वो दिन में 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन क्यों वो MD-CAT क्रैक नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं होती। और यही डिफरेंस होता है जब हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, हम आपको एक वे देते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, शॉर्टकट्स बताते हैं, तो वो स्मार्ट प्रिपरेशन जो बाकी स्टूडेंट 10 to 12 आवर्स लगाते हैं, हम उसको 2 to 3 आवर्स के अंदर कवर करवाते हैं, ताकि आप अपने रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। बहुत सारे हमारे सीनियर्स, आपके सीनियर्स जो हैं वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से MD-CAT प्रिपेयर कर कर जा चुके हैं और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी MBBS स्टार्ट कर चुके हैं। सो अब आप इट्स योर टर्न कि आप किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। फिलहाल अब क्योंकि मेरा पार्ट जो है वो फिजिक्स का है, तो मैं फिजिक्स से रिलेटेड आपको कुछ क्रूशियल चीज़ें बता दूं कि
फिजिक्स के अंदर जो हाई स्कोर लेना है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपके पास एक स्ट्रेटेजी है। क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स एक वो सब्जेक्ट है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप अपने न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर फुल मार्क्स ले सकते हैं। और इस फुल मार्क्स लेने से क्या फ़ायदा होगा कि आपकी कंपनसेशन हो जाएगी ऐसी जगहों पर जहां पर फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री के अंदर आपके वीकर एरियाज हैं। तो फिजिक्स में अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ मेमोराइजेशन के अलावा, तो आप फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एंड वो अच्छा स्कोर आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वीकर एरियाज में कंपनसेट करेगा। तो इसलिए एमडी कैट फिजिक्स एक तरह से आपको एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट का काम भी करता है, जो कि आपको उन 200 जो कि अब 180 हो चुके हैं उन एमसीक्यूज में मैक्सिमम मार्क्स दिलवा सकता है। तो इसलिए उसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एमडी कैट की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसमें हमारी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो बाकी जो हमारी ऑनलाइन एकेडमीज हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट है, और वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हमने करवानी होती है, और हमारी जो फोकस होता है वो हमारा वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। जैसा कि आप रेगुलर क्लासेस के अंदर जब एफएससी पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम आपका सिर्फ ये काम होता है कि यू आर डूइंग रूट लर्निंग। आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने एक सिलेबस कवर करना है, देन यू गो फॉर एग्जाम, और फिर आपने उसको मेमोराइज करना है, वो सारी चीज़ें। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पर आप इतना फोकस नहीं करते उस टाइम, लेकिन अब जबकि आप एमडी कैट करने लगे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। तो और फिजिक्स के लिए आपको पता है कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो प्रिपरेशन की जो मेथडोलॉजी है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच है। हम कवर करवाते हैं मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स को जो कि आपके पास पेपर्स के अंदर आए हुए हैं पिछले, और एक्सपेक्टेड जो भी आपका पैटर्न होता है उसकी बेस पर। जैसा कि अभी सर आबिद ने आपको बताया कि अब जो एमसीक्यूज है वो 200 से 180 कर दिए गए हैं, और जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं उसके अंदर क्या आपके पास पैटर्न होता है, कितने इजी आते हैं, कितने मॉडरेट होते हैं, कितने जो है डिफ़िकल्ट होते हैं, और कितने न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, कितने आपके स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आपकी एग्जाम्स ओरिएंटेशन कराते हैं, जो कि हमारे जो आपके टेस्ट होते हैं उस टेस्ट के अंदर आपको रिफ्लेक्ट होगी। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स के लिए खासकर, कि फिजिक्स में जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं तो उनका मैथ का जो एरिया होता है वो बहुत वीक होता है। तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में शॉर्टकट्स आपको बताएंगे कि आप से जो है वो शॉर्टकट्स या ट्रिक्स को यूज करके अपने एमसीक्यूज को कम से कम टाइम के अंदर क्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको इस एमडी कैट के अंदर करवाई जाएगी, और वो उससे रिलेटेड मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे ये शॉर्टकट्स हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने ये चीज़ जो है वो ऐड की हुई है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है आपका प्रैक्टिस। देखें, आप लेक्चर्स बहुत सारे पढ़ रहे होंगे, आपने रेगुलर क्लासेस में भी बहुत सारे लेक्चर्स लिए होंगे, लेकिन लेक्चर्स लेना जो है वो इनफ नहीं है अनटिल यू डू डेली प्रैक्टिस फॉर द लेक्चर। तो आपने अगर डेली प्रैक्टिस नहीं की तो जो भी आपने लेक्चर पढ़ा है उसका कोई फायदा नहीं है, दैट वेस्ट ऑफ टाइम। अब डेली प्रैक्टिस टेस्ट में क्या है कि आपसे आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम से रिलेटेड जो पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं, जो आपके टीचिंग लर्निंग टूल्स हैं, जो आपके एग्जाम लर्निंग टूल्स हैं, उन सबको उसमें ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा तो उसी दिन आपको रात में वो डेली प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। आप जब लेक्चर ले लेंगे देन आप जाकर उस डेली प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और आप अपने आप को एनालाइज करें कि वो टॉपिक आपको कितना समझ आए। और वो सिर्फ एक दफ़ा नहीं है, आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आप क्या होंगे और ज़्यादा इंप्रूव होंगे। देन लास्ट में डाउट सॉल्विंग सेशन, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर 24/7 अवेलेबल हैं। आपको कोई भी टॉपिक में कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। आप व्हाट्सअप करें उस क्वेश्चन को पिक्चर लेकर या किसी भी तरह से, या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता आप सिर्फ वो बताएं तो हम आपको ऑनलाइन जो है वो गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फिर इसके अंदर आ जाता है जी फिजिक्स एमडी कैट के हवाले से एक ओल्ड मेथड जो कि पहले चला करता था। सर ने आपको बता ही दिया होगा कि बायोलॉजी के कितनी परसेंटेज थी, केमिस्ट्री में कितनी थी, फिजिक्स में, इंग्लिश में और लॉजिकल रीजनिंग में, और इस तरह से 200 एमसीक्यूज बनते थे।
अब ये 200 को उन्होंने कम करके 180 कर दिया है। ऑब्वियसली परसेंटेजेस यही होंगी, लेकिन 180 एमसीक्यूज का मतलब ये है कि आप टाइम भी कम कर दिया, जो कि पहले 3 आवर्स 3.5 आवर्स था, अब 3 आवर्स के अंदर आपने इन 180 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। यानी कि एक एमसीक्यू के लिए आपके पास 1 मिनट होगा। अब कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि आप 10 to 15 सेकेंड्स में कर सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। लेकिन कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि फिजिक्स के अंदर आपको सॉल्व करने पड़ते हैं और उसके अंदर 1 से ज़्यादा मिनट भी लग सकता है। अब आपने यही टाइम कंपनसेट करना है बाकी एमसीक्यूज में, कि अगर आपको किसी एमसीक्यूज में कम टाइम लगा है तो आपने वो टाइम बाकी किसी एमसीक्यूज के लिए रखना है। तो ये स्ट्रेटेजी भी हमने आपको गाइड करनी है कि किस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। अब इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो यही है कि 20% एमसीक्यूज आपके इजी होते हैं। अगर आपको, जब हम पास पेपर्स भेजेंगे तो आप उसमें से देखिएगा कि कुछ एमसीक्यूज बहुत इजी होते हैं, कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रीड भी किया हुआ है लेक्चर तो आप वो उन एमसीक्यूज को क्रैक कर सकते हैं। फिर 60% एमसीक्यूज वो होते हैं जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन 20% आपके एमसीक्यूज होते हैं जो कि हार्ड एरियाज से लिए जाते हैं, और वो वही है कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, यू हैव स्मार्ट प्रिपेयर्ड फॉर द एमडी कैट, तो वो 20% एमसीक्यूज वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। तो ये तमाम पैटर्न जो होता है वो तमाम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए जो होता है वो सेम होता है, कि 70% आपके रिकॉल बेस्ड होते हैं और 30% जो है वो एप्लीकेशन लेवल है। और इसमें यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इन एमसीक्यूज में से तीनों की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, कहते हैं तकरीबन 40% जो क्वेश्चन हैं वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, और बच्चे इसी को इग्नोर कर देते हैं कि वो स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ते, और वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज याद कर लें और वो किसी तरह से एमसीक्यूज के आंसर याद कर लें, जिससे वो नुकसान में रहते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें डेफिनेशन हो गई किसी लॉ की, आप स्टेटमेंट को देख लेते हैं, तो मैक्सिमम वो क्वेश्चन आपके 40% के करीब आपके स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं जो कि फिजिक्स में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो कंटेंट लिस्ट है फिजिक्स की, वो तकरीबन 3 से 4 सालों से यही चल रही है। हाँ, सिर्फ एसएलओस जो होते हैं वो तकरीबन कुछ कुछ चैप्टर्स में चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन जो आपके टाइट ये यूनिट्स हैं वो यूनिट्स 3 से 4 सालों से यही चल रहे हैं। ये तकरीबन 13 यूनिट्स हैं। इन 13 यूनिट्स के अंदर, जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में टोटल 20 चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ 20 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने फोर्स एंड मोशन से लेकर एंड थर्मोडाइनेमिक्स तक, तो ये तो आपका हो जाता है फर्स्ट ईयर का, यानी कि आपका जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर ये आपके 5 चैप्टर्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। और सिंध वालों की बात करें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी इंक्लूड कर लेते हैं। जबकि सेकेंड ईयर के अंदर जो आपके चैप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर न्यूक्लियर फिजिक्स तक हैं, और सिंध में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ही चैप्टर है उसके अंदर, तो वो आपके चैप्टर सेकेंड ईयर के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको लग रहा होगा कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कि 5 चैप्टर्स आपके फर्स्ट ईयर के हैं और जो बाकी के 7 या 8 चैप्टर्स हैं वो आपके सेकेंड ईयर के हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप इसके सिलेबस को देखेंगे, जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उस सिलेबस में जो आर्टिकल्स हैं या जो एसएलओज हैं, वो एसएलओज आपको फर्स्ट चैप्टर, ये जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं इनके अंदर ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू सेकेंड ईयर में। अगर आप इनके एसएलओस को देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली फर्स्ट ईयर के मुकाबले में कम है। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स तो ज़्यादा है, लेकिन एसएलओस उसके अंदर क्या है, कम है। तो तकरीबन इक्वली टाइम हमारे पास जो होता है वो दोनों को कवर करने के लिए होता है। तकरीबन 25 से 28 लेक्चर्स आपको लग जाते हैं फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करने में, और बाकी के जो आपके लेक्चर्स होते हैं वो आपको 50 लेक्चर्स तक वो आपको मिल जाते हैं इस सेकेंड ईयर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारा कुछ पैटर्न होगा, हमने फॉलो करना है इस सीक्वेंस को। हम पहले फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड मोशन से स्टार्ट करेंगे, एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस वी विल कवर ऑल दी चैप्टर्स। और उसको सर अभी आपको गाइड कर देंगे कि हमारा टेस्ट पैटर्न क्या होगा, किस तरह से हम टेस्ट लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो फिजिक्स का पार्ट होगा वो फोर्स एंड मोशन से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पर अब जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि अब एमडी कैट एस्पायरेंट और नॉन एमडी कैट एस्पायरेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि एमडी कैट की प्रिपरेशन नहीं करता, और एक ऐसा
स्टूडेंट जो एमडी कैट की प्रिपरेशन करता है, सारी चीज़ें तो अभी यहाँ पर आपको गाइड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे शॉर्टकट्स या ट्रिक्स को यूज़ करते हैं एमडी कैट के अंदर अपने एमसीक्यूज़ को बहुत शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि नॉन एमडी कैट एस्पिरेंट क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा, टाइम वेस्ट करेगा, और उसका फिर बाकी जो एमसीक्यूज है उसके लिए उसको टाइम नहीं मिलेगा। अब एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले देता हूँ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है और सारे स्टूडेंट इससे अवेयर होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कोट किया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आप लोग जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो हम एक फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, और वो फार्मूला आपको बताता है कि टाइम पीरियड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक लेंथ और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आपके पास है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अब ये एक फार्मूला जो कि अक्सर पेपर के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए वो दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो लेंथ है वो है 2 मीटर, तो आप बताएं कि अगर हम इस टाइम पीरियड को अर्थ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और इट टेक्स 30 to 40 सेकेंड टू सॉल्व। इवन अगर आपको मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है तो आप इजीली इसको 40 सेकेंड, या कब कुछ लोग हो भी सकता है कि 1 मिनट से ज़्यादा लगा दें। वजह ये होगी कि आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि सर कैलकुलेटर होना चाहिए, जबकि आप जानते हैं एमडी कैट के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि आपको कितना टाइम लगेगा, कि यहाँ पर आप पुट करते हैं 9.8। सबसे बड़ा हर्डल ये आ जाता है कि आप 2 को 9.8 से पहले डिवाइड करें। अब उसके लिए आपको वही है कि एक कॉमन जो आपका कन्वेंशनल मेथड होता है डिवीजन का, आप वो इस्तेमाल करेंगे। देन आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं ले सकते, डेसिमल में जब आंसर आएगा अंडर रूट लेना मुश्किल हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि एमडी कैट एस्पिरेंट जो है इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें, मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन जो है वो टोटल 10 to 15 सेकेंड से भी कम टाइम में सॉल्व हो सकता है, और वो कैसे, तो देखें यहां पर मैं आपको इस तरह कर सकता हूं कि अगर आप पाए को अंडर रूट जी से डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे कि आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला ये बच जाएगा अंडर रूट एल, और एल की वैल्यू क्या है 2। तो जब आप अंडर रूट 2 की बात करते हैं तो आप जानते हैं अंडर रूट 2 1.41 के बराबर होता है, और 2 को 1.41 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 2.82। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन टोटल कोई 10 to 15 सेकेंड में क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब मैंने पाई को जी से कैसे डिवाइड किया इस चीज को मैं आपको बता देता हूं। देखें, पाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3.14 के, जबकि जी जो आपके पास है, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। जब आप 9.8 का रूट लेते हैं तो वो भी 3.14 के करीब ही आता है। तो अगर आप देखें तो पाई को जी से डिवाइड किया जा सकता है ना, क्योंकि पाई और अंडर रूट जी दोनों सेम होते हैं। तो हमने जब इसे कैंसिल कर दिया तो अब देखें हमारा क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो गया। अब यही एमडी कैट एस्पिरेंट डिफर करता है नॉन एमडी कैट के साथ, कि आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया जाता है। अब आपको लेंथ की वैल्यू अगर गिवन है देन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन अ सेकंड, देन आप बाकी एमसीक्यूज के ऊपर बाकी टाइम जो है वो लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं तो वो आपके पास है रेजिस्टेंस की। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड वो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। अगर आप इसके फार्मूले को रिकॉल करें तो रेजिस्टेंस बराबर होती है रॉ एल अपॉन ए के, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस का फार्मूला। इसके अंदर पेपर में दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं, एक स्ट्रेच से रिलेटेड और एक कंप्रेस से रिलेटेड, कि आपने अगर किसी भी वायर को स्ट्रेच किया और कितना स्ट्रेच किया तो रेजिस्टेंस में कितना फर्क आएगा ये आपने कैलकुलेट करना होता है। या फिर वो ये भी कह सकता है कि एरिया को चेंज करने से रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें बच्चे अक्सर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और वो सॉल्व करने में लग जाते हैं, जबकि इसके लिए हम आपको शॉर्टकट सिखा देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि लेंथ को अगर आप 2 टाइम्स स्ट्रेच करके इंक्रीज कर दें तो बताएं रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा।
तो अब अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि अब एरिया तो हमें इसमें पता ही नहीं है, ठीक है ना, फिर रेजिस्टी की वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और वो टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। इसके लिए देखें एक शॉर्टकट होता है जो कि हम जब रेगुलर क्लासेस में पढ़ेंगे तो मैं आपको और चीज़ों को बेहतर बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका शॉर्टकट ये है कि अगर आपको ये पता हो कि लेंथ में कितने टाइम से इंक्रीमेंट आ रहा है, तो आप रेजिस्टेंस को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। अब जैसा कि मैंने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले को अगर मैं सॉल्व करूं अपने केस के लिए कि मेरी लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, तो मेरी लेंथ में 2 टाइम्स चेंज आ रहा है, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, तो रेजिस्टेंस के अंदर 4 टाइम्स चेंज आएगा। तो अगर आप देखें, अगर आपको ये ट्रिक्स पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते साथ विद इन 5 to 6 सेकेंड्स के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन यू कैन क्रैक योर एमडी कैट, या अपने जो एमसीक्यूज हैं उनको आप फॉरन सॉल्व कर सकते हैं। और यही शॉर्टकट्स और ट्रिक्स, इस जैसी बहुत ट्रिक्स हैं जो कि हमने, जब हम एमडी कैट अपना स्टार्ट करेंगे तो फिजिक्स में आपको हर चैप्टर से रिलेटेड मैं ये ट्रिक्स या शॉर्टकट्स बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि विदाउट कैलकुलेटर आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको 3.14 और अंडर रूट जी से रिलेटेड बातें बताई। ये सारी चीज़ें हम वक्त के साथ साथ चीज़ों को सॉल्व करते रहेंगे ताकि आपको इसके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिया कि आपको पता चले कि एमडी कैट एस्पिरेंट्स जो होंगे वो नॉन एमडी कैट एस्पिरेंट से कैसे स्मार्ट होंगे और वो कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकेंगे। सो एट द एंड ये एक छोटी सी कॉट है आप लोगों के लिए कि ये जो भी आप बनने जा रहे हैं, ये इतना जो है वो ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ कोई बनकर आता है, इसके लिए हार्डवर्क है, स्मार्ट प्रिपरेशन है, डिटर्मिनेशन है। और आपके पास अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप ये चैलेंज है वो एक्सेप्ट करें, एंड देन यू हैव एबिलिटी टू क्रैक योर एमडी कैट विद आवर प्लेटफॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स एमडी कैट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इधर से रिलेटेड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सर आबिद को वापस जो है वो हैंड ओवर करूंगा कि वो आगे इसको लेके चले। जी बच्चों, तो आपने देखा कि जो एमडी कैट एस्पायरेंट होता है और नॉन एमडी कैट एस्पायरेंट्स में क्या फर्क होता है। तो जब आप किसी अच्छे टीचर से प्रॉपर गाइडलाइन लेते हैं तो तब आपको पता चलता है कि किस तरह से ये प्रिपरेशन होती है। तो ये इसके लिए ना प्रॉपर गार्डियन की जरूरत होती है, ये यूं सेकंड्स का खेल नहीं है। ठीक है, तो ये बात जहन में रखनी है आपने। हाँ जी, तो अब मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा हमारे साथ हमारे केमिस्ट्री गार्डियन मौजूद हैं, सर अब्दुल रहीम साहब। सर आप रेडी हैं? जी सर, जी। ओवर टू यू। ओके जी, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, एंड आई एम योर केमिस्ट्री गार्डियन प्रोफेसर अब्दुल रहीम, और आप सबको इस एमडी कैट के बैच 2 में वेलकम करते हैं। नबील साहब ने माशाल्लाह एक बड़े कम्प्रिहेंसिव तरीके से, बड़े डिटेल से एक आपको आइडिया दे दिया कि हमारी क्या मेथडोलॉजी होगी, हम किस तरह से अपने कोर्स को लेके चलेंगे। सो बिल्कुल उसी तरह सेम पैटर्न पे हमारा एक प्रॉपर एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत हम चलते हैं। जहाँ तक हमारे सिलेबस की बात है, तो फ़िलहाल एमडी कैट की वेबसाइट पे उन्होंने जो ये एक ड्राफ्ट शेयर किया हुआ है हमारे साथ, और इसमें हमारा जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके 19 यूनिट्स हैं। केमिस्ट्री का एक लेंथी सिलेबस है, और सिर्फ ये नहीं है, ये जो आपको इसमें ये जो 19 यूनिट्स हैं हमने इनको स्टडी करना है, बल्कि ये जो आउटलाइंस हैं, टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड भी और अदर टॉपिक्स भी जो इन टॉपिक्स की सपोर्ट के लिए ज़रूरी हैं उनको भी इंशाल्लाह हम साथ साथ कवर करेंगे। हमारा ये जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है इंशाल्लाह ये 50 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हम डेली जो है लेक्चर हम उसको डिस्कस करेंगे, उनमें अपने इन सिलेबस के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम जो है ख़ास तौर पे इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को क्रिएट करेंगे ड्यूरिंग क्लास, और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड पास्ट जो ईयर्स हैं उनमें इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आए हैं इसको एक हमने साथ में सॉल्व करना है। ठीक है ना, जो पास्ट हमारे जो एमडी कैट के पेपर्स हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एमडी कैट है, देखें, एक
यानी ये अब आप ऑलरेडी एफएससी कर चुके हैं, आप लोगों को माशाल्लाह अक्सर बच्चों को आपको नॉलेज भी है, लेकिन एमसीक्यूज जो हैं या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, देखें बाज़ क्वेश्चंस तो बिल्कुल नॉलेज बेस्ड होंगे, आपने जो पढ़ा है जब उसको आप, जैसे अभी नबील साहब ने भी बताया कि 20% क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी होंगे, जिनको आप स्टेटमेंट रीड करेंगे आपको आंसर का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो जितना हम इस सिलेबस को थारोली स्टडी करेंगे और इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, तो उतना जो है आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। जो आउटलाइंस अभी जो इन्होंने वेबसाइट पे शेयर की हैं, ये जो 19 चैप्टर्स की, ये आलमोस्ट जो पिछले सालों में जो सिलेबस है वही है। एट द एंड ऑफ दिस मंथ इसका प्रॉपर वो हमें दे देंगे और होपफुली आलमोस्ट यही होगा, या इसमें कुछ माइनर चेंजेस हुई तो उसके मुताबिक फिर हम अपने उन चेंजेस को डेफिनेटली अपने सिलेबस का पार्ट बनाएंगे, उनको इंक्लूड करेंगे। हमारा डेली का जो लेक्चर है उसमें ना सिर्फ हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका जो मेन फोकस है, देखें ना, अब आप जैसे नबील साहब ने भी बताया कि आपने एक तो स्मार्ट, ठीक है ना, एक तो ये नहीं है कि आपने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया, ठीक है ना, जितनी स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकेंगे, जितना फोकस हो के आप, और जितना आपने हर टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको अपने लिए प्रिपेयर करना है, तो अब उतना ही आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है ना। हर डेली जब लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद, लेक्चर के दौरान भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उस दौरान हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहीं पे क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको कुछ उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे, और फिर इसके बाद वेबसाइट पे आप जाएंगे और डेली प्रैक्टिस टेस्ट तकरीबन 20, हर लेक्चर के एंड पे आपको 20 प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, ताकि आपको एक जो भी स्टडी हुआ है, जो भी हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इतना आपके लिए ये बेहतर होगा। तकरीबन इसमें हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज़ आपको करवाए जाएंगे। बस आपने ये काम करना है कि डेली बेसिस पे जो भी आपका लेक्चर होता है उस लेक्चर से रिलेटेड जाके आपने वहाँ पे जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको ये भी आइडिया हो सके कि आपकी कितनी लर्निंग हुई है। आया आपने जो लेक्चर अटेंड किया है उसकी बेस पे अब आप पास पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप पास पेपर्स में से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को आप, और इसके अलावा भी एट द एंड ऑफ द वीक आपको एक वीकली टेस्ट भी दिया जाएगा, जिसमें जो बिल्कुल एक शैडो टेस्ट हुआ करेगा। जो एमडी कैड का आप जो टेस्ट देंगे उसका एक शैडो टेस्ट है, वीकली बेस पे होगा, जिसमें आपको उसी तरह से उतना ही टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको ना सिर्फ ये सिलेबस अपना जो है इसको थारोली कवर करेंगे, और ना सिर्फ इस सिलेबस को कवर करेंगे बल्कि सिलेबस की सपोर्ट में जो टॉपिक्स हैं उनको भी, क्योंकि बाज़ एक टॉपिक्स जो हैं जो यहाँ पे सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन उनके नॉलेज के बगैर, उनको समझे बगैर आप इन सिलेबस के टॉपिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब देखेंगे, आपको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और इसको हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे आपके लिए। और केमिस्ट्री वैसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अक्सर बच्चे जो है ना थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि फरियाद करते हैं या खाइफ होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। केमिस्ट्री जो है, जितना वो चीज़, कोई भी चीज़ आपके लिए उस वक्त मुश्किल होती है, ठीक है ना, जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वंस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए
तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने एक इसमें ये करना है फोकस से कि डेली आपने एक तो कोशिश ये करनी है कि लेक्चर मिस नहीं करना। ठीक है, अगर लेक्चर मिस हो जाए तब भी आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में वो वेबसाइट पर मौजूद होगा। दूसरा ये है कि आपने डेली जो है प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके पास हमारे नंबर होंगे, आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको भी आपको इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा विद फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू। ठीक है, और मैं आप सबको यानी आई रियली विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह बस आपने एक डिटर्मिनेशन से इसको स्टार्ट लेना है। ठीक है, और कोशिश ये करें जैसे आपको नबील साहब ने बताया कि इररेलेवेंट चीज़ों में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, फोकस हो के सिलेबस को आपने टारगेट करके और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी, इंशाल्लाह। और बस ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह हम हमारा जो स्टार्ट होगा वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू आपके सिलेबस का देखें, यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे और इसमें इन जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं इसके अलावा भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू में आपको मैं दूंगा केमिस्ट्री के। फिर उसके बाद हम अपने इस उसको स्टार्ट करेंगे यूनिट को, और फिर इंशाल्लाह और इसमें आप ये भी देखेंगे लेक्चर के दौरान कि हम कैसे यानी हर एक टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और हर टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू। तो अभी मैं आबिद साहब को हैंड ओवर करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहीम साहब, बहुत शुक्रिया। तो आपने बच्चों देखा कि आपको केमिस्ट्री के हवाले से सर ने गाइड किया और किस तरह से आप ऑन द ट्रैक रहते हुए आप अगर सही तरह से गाइडलाइन लेंगे अच्छे एक्सपर्ट टीचर से, तो यकीन कीजिए कि आप ना सिर्फ वो जो सिलेबस के कंटेंट्स होते हैं उनको कवर कर पाएंगे, बल्कि जो एक्सपीरियंस टीचर होता है ना उसको ये पता होता है कि ये एसएलओ असल में किस और एसएलओ के साथ भी लिंक्ड है। तो जब तक वो चीज कवर नहीं होगी तो ये भी कवर नहीं होगी। तो बास बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि बार बार वो मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं, सर ये वाला टॉपिक तो उसमें सिलेबस में दिया ही नहीं हुआ तो ये छोड़ दें हम। तो ये इस तरह की आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, आपने प्रॉपरली फॉलो करना है अपने गार्डियंस को। जैसे जैसे वो आपको गाइड करते जाएं, आपको बताते जाएं, आपने उन चीजों को लाजमी कवर करना है और फिर आप यकीन रखिए कि कामयाबी आपके सामने होगी। ठीक है, तो अब हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे इंग्लिश के गार्डियंस, इंग्लिश के गार्डियन से। तो जो हमारे इंग्लिश के गार्डियन है सर दिलावर अंजुम साहब। तो सर आप रेडी हैं? जी जी सर, मैं रेडी हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। जी, दिलावर आपका भी अंजुम शुक्रिया साहब। सर, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन मैं आपको वेलकम करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। हमारी ओरिएंटेशन क्लास का सेशन जो है वो जारी है और मैं आप लोगों को इंग्लिश के हवाले से गाइड करूँगा। और पर्टिकुलरली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एट द फर्स्ट प्लेस। आई एम इंग्लिश गार्डियन and my name is Mohammed Dilawar Anjum. एक brief सा introduction, 8 years of teaching experience है and presently I am teaching at the Abyssinian University Islamabad as a lecturer. और मैं आपको जो हमारा नेशनल MT-CAT टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है इसके अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन है वो मैं पहले भी तैयार करवाता रहा हूँ और इस दफ़ा भी जो हमारा बैच 2 है गार्डियंस एकेडमी का उसमें मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है जो स्टूडेंट्स के जहन में आ रही होती है जितने भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं कि हाउ गार्डियंस एकेडमी इज डिफरेंट, मींस के देयर आर मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, बट व्हाई टू ऑप्ट गार्डियन एकेडमी पर्टिकुलरली। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला हमारी एकेडमी का जो मेन पॉइंट है
और जो आपको इंग्लिश के पोर्शन के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, दैट इज वीकली इवैल्यूएशन एंड टेस्ट सीरीज। अब देखिए, कोर्स तो हम आपको यकीनी तौर पे कवर करवाएंगे तमाम सब्जेक्ट्स का, और इंग्लिश का भी जैसे मैं आपको कवर करवाऊंगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा कि जो मेरे इंग्लिश के सब्जेक्ट के तकरीबन, जैसे कि अभी सर आबिद साहब ने भी डिस्कस किया, ऑलमोस्ट 16 एमसीक्यूज बनते हैं। पहले 18 होते थे, जो रेशो कम होने की वजह से 200 से वापस जो 180 पे आया, तो उसमें हो सकता है कि 16 जो है वो ऑलमोस्ट एमसीक्यूज बनेंगे। तो 16 एमसीक्यूज के लिए हर वीक पे आपको जो है वो उसकी तैयारी कराई जाएगी, यानी फुल फ्लेज एक टेस्ट होगा आपका। एक तो ये हमारी एकेडमी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा प्रैक्टिस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि ना कि सिर्फ वीकली बल्कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी हो रहे हैं, यानी कि जो हम टॉपिक आज एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो जो ही लेक्चर कंप्लीट होता जाएगा, एक एमसीक्यूज जो है वो आपके पास पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे, आप उनकी अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि आपकी तैयारी भी है और तैयारी के साथ आपकी प्रैक्टिस भी है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास क्विक सपोर्ट सिस्टम, यानी कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिवेट होगा। आप जब इंग्लिश की बात करें, जैसे अभी आप केमिस्ट्री के अब्दुल रहीम साहब की बात करें, फिजिक्स में आप जो है वो सर नबील साहब हैं, और इस तरह कोई भी टीचर, यानी कि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं, इफ यू आर फेसिंग एनी क्यूरी or if you're facing any confusion, so you can directly approach me in WhatsApp group or directly message me, और वहां पे आप मुझसे वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्लास में तो डेफिनेटली बातचीत होगी और क्लास में भी आप पूछेंगे, बट अगर आपने क्लास मिस की है या क्लास में नहीं पहुंच पाए, तो आप जो है, या आप उसको रीड कर रहे थे, तो WhatsApp ग्रुप पे भी हम बात कर सकेंगे। और मजे की बात यह है कि नेक्स्ट आप जो है एक्सेस एनीवेयर एंड एनी टाइम, देयर इज अ मोबाइल ऐप एज वेल, यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर इस टाइम अवेलेबल नहीं है और आप फिर भी स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, ना कि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के यानी कि इंग्लिश, बल्कि तमाम जो मजामीन है वो तमाम लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। और अगेन, जो आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप डायरेक्टली टीचर को मैसेज पे भी उससे पूछ सकते हैं, टीचर वो आपको गाइड करेंगे सारे के सारे। तभी तो हम कहते हैं ना, वी आर द गार्डियंस, ठीक है, हर सब्जेक्ट के गार्डियंस हैं। सो अगेन दिस इज अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि एनी टाइम एनीवेयर। अगर आप सबसे पहली तो टाइम की बहुत ज्यादा आपने उसका ख्याल रखना है, पंक्चुअल होना है कि क्लास के टाइम पे प्रेजेंट हो, बिकॉज दैट विल बी अ इंटरैक्टिव क्लास कि आप चीजें लर्न कर रहे होगे साथ साथ। लेकिन एनी हाउ, कभी अगर आपसे मिस हो जाता है तो आपके पास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद होगा और आप हमारे साथ चीजें डिस्कस कर सकेंगे। मजे की बात यह है कि मुझे बड़ा अच्छी ये कोटेशन भी लगी कि यू आर नॉट जस्ट नंबर, वी केयर अबाउट योर सक्सेस। मीन्स कि ये नहीं है कि मैंने आपको एक लेक्चर डिलीवर कर दिया, जैसे मिसाल के तौर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दिया या एडजेक्टिव्स पढ़ा दिया, और उसके बाद मैं कहूँ कि जी आप जाने और टॉपिक जाने। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टॉपिक समझ नहीं आता, आप मुझे जब भी जिस वक्त एक्सेस करेंगे, आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपका मैसेज रीड करता हूँ, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और क्लास के अंदर समझ नहीं आता तो आप मेरे से फौरन चीजें पूछते जाएंगे, और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि इंग्लिश के तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं आपको आसान अंदाज में जो है वो सिखाता जाऊं साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारी एक्सपर्ट एंड स्पोर्टिव फैकल्टी, अगेन वही पॉइंट है। और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि सारी चीजें हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चल रहे हैं, जैसे कि आपने फिजिक्स के केस में भी देख लिया, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जितने भी मजामीन है, इसी तरह जो इंग्लिश है इसको भी एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में लेके चलेंगे। ये नहीं है कि आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए जी, कभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ लिया, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया, ऐसे नहीं है। एक पूरा सिस्टमैटिक प्लान होगा जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके चलेंगे। तो दैट विल बी अ कोर्स ब्रेकडाउन। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि मेरे इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं वो 25 लेक्चर्स होंगे, यानी कि 25 लेक्चर्स के अंदर मैं तमाम टॉपिक्स आपको कंप्लीट कराऊंगा। हर लेक्चर के लिए कोर्स कंटेंट मेरे पास मौजूद है। कुछ हमारे इस तरह के टॉपिक्स होंगे जिनको हम डेली बेस पे करेंगे, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक दिन में तो नहीं हो सकते, सो डेली बेसिस पे हम तकरीबन 15 to 20 या 10 to 15 जो है वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेक्चर 1, इसमें हमारे पास जो टॉपिक होगा, हम नाउन को स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो यूज ऑफ अपोजिटिव
पॉजिटिव नाउन होता है या नाउन इन अ पॉजिटिव पोजीशन, ए टू जी मैं आपको बड़े बेसिक लेवल पे चीजें समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह आपको समझ आएंगी भी। इसी तरह आप लेक्चर 2 देख सकते हो। अब हर एक लेक्चर में आपके सामने रीड नहीं करता, जस्ट मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि लेक्चर 2 जैसे एडजेक्टिव है और उसके अंदर हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को देख रहे होंगे। लेक्चर 3 अगेन दैट्स डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। लेक्चर 4 पे हम प्रोनाउन को डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे, उसकी डिफरेंट टाइप्स को हम देखेंगे, साथ ही आर्टिकल्स भी हम कवर करेंगे। इसी तरह वर्ब्स को हम कवर कर रहे होंगे, एडवर्ब को कवर करेंगे, कंजंक्शंस आपके पास आ जाती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है, वो मैं काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एरर आइडेंटिफिकेशन अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक पंक्चुएशन के एरर्स क्या हैं, स्टाइल के, वर्ड ऑर्डर, विकैबुलरी के किस तरह के एरर्स हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टेंसेस उसको हम लेके चलेंगे। कुछ जो हमारे टॉपिक लेंथी होंगे, लाइक टेंसेस जो है वो काफी मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो लेंथी टॉपिक्स होंगे दैट विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। लाइक आप देख सकते हो कि लेक्चर 10 हमारा टेंसेस से रिलेटेड है एंड वी विल कवर दिस पार्ट 1, और इसी तरह पार्ट 2 भी हमारा टेंसेस से रिलेटेड होगा, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसपे हमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, एनालॉजिकल क्वेश्चंस जो हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, कंडीशनल्स, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपके सामने आ गए। इसी तरह फ्रेजेस को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 17 इज ऑल अबाउट क्लॉजेस आ जाता है। लेक्चर 18 जो है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है। जैसे आपके पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों को लेके चलेंगे। इसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है वो मैं आपको कवर कराऊंगा। टैग क्वेश्चंस को हम देखेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच को मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, बिकॉज फिगर्स ऑफ स्पीच इज अ लेंथी टॉपिक दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसी तरह जो है हम लास्ट में जो है वो स्पेलिंग्स को भी देखेंगे और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे भी काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा 25 लेक्चर्स का जो ब्रेकडाउन है वो मैंने आपके सामने रख दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारी जो एकेडमी है और पर्टिकुलरली जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है वो दूसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किस तरीके से डिफरेंट है और कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपके लिए सिग्निफिकेंट है। अब सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी। सो नाउ द वेरी सिग्निफिकेंट थिंग इज दैट व्हाट यू नीड टू डू। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास टीचर्स भी हैं, प्लेटफॉर्म है, ईच एंड एवरीथिंग इज विद यू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्टे रेगुलर इन क्लासेस। अगर आप रेगुलर नहीं है क्लास के अंदर सो आप चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप कंसिस्टेंट होंगे इस रेस के अंदर जो एमडी कैट की रेस है तो आप विन कर जाओगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, क्लासेस लेने में एहतियात नहीं कर रहे हो, टाइम पे नहीं आ रहे हो, तो टॉपिक्स मिस होते जाएंगे, चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। उसके बाद अगर इन केस अगर आपसे कोई लेक्चर मिस हो जाता है किसी इमरजेंसी की वजह से, सो आप जो है रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखें, बिकॉज हो सकता है कि लेक्चर 1 अगर मिसाल के तौर पे आपने लेक्चर 10 मिस कर दिया और लेक्चर 11 में आप डायरेक्टली आते हैं, और हो सकता है लेक्चर 10 विल बी द पार्ट विल लेक्चर 11 जो है वो कंटिन्यूएशन हो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की, तो अगर आपने उसको नहीं देखा होगा रिकॉर्डेड लेक्चर को तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो इस वजह से जो लेक्चर मिस होता है उसको आपने जरूर देख लेना है। और जो संडे, एवरी संडे जो हम एक फुल फ्लेज आपके लिए टेस्ट लेके आएंगे, उसमें इंग्लिश का भी पोर्शन होगा और बाकी जो मजामीन हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी पोर्शन होगा, वो आपने जरूर बिल जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसको आपने लाइट नहीं लेना। बाज़ औक़ात स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं कि एक संडे का जो वीकली टेस्ट है उसको पोस्टपोन करता है, उसको डिले करता है कि मैं नेक्स्ट वीक पे करूंगा। नेक्स्ट पे तो 2 हो जाएंगे ना, और हर एक के लिए आपको 3 घंटे चाहिए, तो कैसे मैनेज करोगे, डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। सो एक वीक का जितना भी आपको काम दिया जाता है, यानी कि लेक्चर के बाद जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट है उसको आप जरूर गो थ्रू करो, उसकी प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे काम करना है, ठीक हो गया। इसी तरह जो वीकली बेसिस पे होगा उसको भी आपने जरूर करना है, एक वीक का काम दूसरे वीक पे डिले नहीं करना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, आस्क क्वेश्चंस। देखिए बाज़ औक़ात स्टूडेंट थोड़ा सा हिचकिचाहट की वजह से, हेजिटेशन की वजह से दे डोंट आस्क क्वेश्चन, सो दिस इज द प्रॉब्लमैटिक थिंग, ठीक है। अगर आपको वैसे कोई चीज नहीं समझ आ रही, आप पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, खुद ब खुद तो नहीं आएगी ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी एक व्यू रखते हैं, अच्छा जब मैं अकेले बैठ के खुद से रीड करूंगी या रीड करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, फील फ्री
टू आस्क। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पे एक फाइनल नोट आपके सामने रखना चाहता हूँ गार्डियंस एकेडमी की तरफ से, तो यहाँ पे ये है कि वी डोंट जस्ट टीच, हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं है, बल्कि वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब? यानी कि मैं और तमाम हम जो गार्डियंस हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में ले रहे हैं कि हमने टॉपिक पढ़ा दिया, आप पे नहीं छोड़ेंगे, खुद ही समझ लो। ऐसा नहीं है, आपको नहीं समझ आता, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हमसे 10 दफा पूछें, हम 10 दफा बताएंगे आपको। ठीक है, सो ये सारी चीजें अब आपके सामने आ गई। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी टूवर्ड योर ड्रीम करियर टुगेदर। सो अब आपने स्टार्ट करना है इसका। ठीक है, तो बेटा ये अगर इससे रिलेटेड जो मैंने आपको गाइड किया है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू दिस इंग्लिश पोर्शन तो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। चलें, बहुत शुक्रिया दिलावर साहब, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी तरह से आपने अपने पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया और बच्चों को मोटिवेट किया है। तो इंशाल्लाह आगे बाकी सारी चीज़ें जो है मैं इनको फर्दर गाइड करता हूँ अभी। जी जज़ाकल्लाह जी सर, थैंक बच्चों, यू, थैंक यू। तो आपने देखा बेटा कि सर दिलावर ने आपको कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट आपको टीच कर देना है, वी आर योर गार्डियंस। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उठानी है, ठीक है ना। तो आपको कोई भी चीज जब हम पढ़ाएंगे तो फिर हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको आगे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम सब गार्डियंस आपके पास अवेलेबल होंगे। ये देखें, जो आम फिजिकल एकेडमी होती है ना, उससे ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपका फजूल में टाइम जाया नहीं होता ट्रांसपोर्ट के अंदर आने जाने के लिए, और आप बिल्कुल फोकस्ड होकर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपके शहरों में जो बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी एकेडमीज बनी हुई हैं, और एक एक बैच के अंदर वो हंड्रेड स्टूडेंट्स को बिठाकर जब वो पढ़ा रहे होते हैं फिजिकली, तो उसमें आप खुद सोचें कि जो बच्चा बैठा होगा पीछे उसको क्या समझ में आएगा वहां पर, और वो अपने टीचर के साथ इस तरह से कांटेक्ट में भी नहीं होगा। और फिर देखिए, आपको सर ने गाइड किया कि किस तरह से हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हम दूसरों से किस तरह से डिफरेंट है। हम लोग इंटरेक्टिव क्लास हम कंडक्ट कर रहे होते हैं, हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें। हम इस चीज को डिस्करेज करते हैं कि वो जस्ट लाइव क्लास के दौरान जस्ट वो चैट करते हुए क्वेश्चन पूछे और फिर उसका जवाब दिया जाए, ऐसे नहीं। बल्कि आपके जहन में जो भी सवाल उठता है, आप फौरन से बोल कर वो सवाल करें और उसका फौरन वहां पे डिस्कशन हो। तो जितनी ये इंटरेक्टिव क्लास होगी उतना आपको फायदा होगा। आपने बहुत सारे दीगर प्लेटफॉर्म्स की भी इस तरह से ओरिएंटेशन देखी होगी, लेकिन वो वहां पर आपको इस तरह से नहीं मौका मिलता कि आप वहां पर बोलकर सवाल कर सकें। फिर देखें, बाद में फिर जब आप व्हाट्सएप के ऊपर भी उनसे राब्ता कर रहे होते हैं तो उनके कोई दूसरे मॉडरेटर उसके जवाब दे रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर जो खुद टीचर्स हैं, गार्डियंस हैं आपके, वो आपको मुसलसल 24/7 अवेलेबल होंगे। आप उनके साथ इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी अपने टाइम के अलावा भी उनसे आप चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मजीद थोड़ा सा गाइड करता हूँ। थोड़ा सा हमारा सेशन लंबा हुआ है, लेकिन अब असल जो चीज आपने देखना है कि किस तरह से हमने आपको प्रिपेयर करवाना है। ये तो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स ने अपना अपना पार्ट प्ले किया। बायोलॉजी के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन जो असल चीज है कि हमारे ये जो पूरा सिस्टम है कैसे काम करता है। तो मुझे स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपको फिर फर्दर गाइड करता हूँ। जी बेटा, तो देखिए, हमारा ये जो इस वक्त एमडी कैट 2025 का बैच 2 इस वक्त स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस बैच 2 में इस वक्त हम लोग 2 ग्रुप्स अभी लॉन्च करने वाले हैं। एक ग्रुप हमने पहले प्लान किया था कि 20th से शुरू करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा उसमें फरमाइश आ रही थी कि आप थोड़ा सा इसको डिले कर लें, 1 वीक और हमें दे दें, कि कुछ बच्चों के अभी कुछ पेपर्स चल रहे हैं कई जगहों पर, तो वो पेपर से फारिग हो जाएं। तो एक ग्रुप हम अब शुरू करेंगे 26 से, यानी नेक्स्ट मंडे से। जो 20 का शुरू करना था वो 26 से हम स्टार्ट करें। और दूसरा जो ग्रुप हमने स्टार्ट करना है वो स्पेशली जो बच्चे फेडरल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, या कुछ बोर्ड के एग्जाम थोड़ा सा लेट थे, तो वो ईद के करीब जाकर वो फ्री होंगे, 2-3 तारीख को फ्री होंगे। तो उसके बाद फिर ये 6-7 तारीख को ईद आ जाएगी। तो ईद के फौरन बाद फिर 10 जून को हमारा सेकंड एक और ग्रुप शुरू होगा इस बैच 2 का, ठीक है। तो ये हमारे 2 ग्रुप्स अभी शुरू होने वाले हैं। अच्छा, अब इसमें देखो हमारा टाइम टेबल क्या होगा।
तो टाइम टेबल ये शाम के औकात में सारी क्लासेस होनी है। शाम को 4 बजे से लेकर रात तकरीबन कोई 9 बजे के करीब तक ये 5 घंटे का रोजाना सेशन चला करेगा, ट्यूसडे टू फ्राइडे। देखिए हर ट्यूसडे को ये 4 क्लासेस हुआ करेंगी। पहला पीरियड आपका फिजिक्स का 1 घंटा 4 to 5 PM, उसके बाद फिर 15 मिनट की ब्रेक के बाद 5:15 to 6:15 केमिस्ट्री, फिर उसके बाद 6:30 to 7:30 इंग्लिश, यानी 15-15 मिनट का हर क्लास के बाद गैप होगा। उसकी वजह यह है कि हमने पिछले अपने बैचेस के अंदर ये एक्सपीरियंस किया कि बच्चा जब मुसलसल 4-5 घंटे के लिए एक ही जगह पर टिक के बैठा रहता है तो वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। तो हर क्लास के बाद 15 मिनट का टाइम रखा है ताकि आप अपनी नजरों को स्क्रीन से हटाकर थोड़ा सा रिलैक्स हो और उसके बाद दोबारा नेक्स्ट क्लास के लिए अपने आप को एनर्जेटिक कर लें। तो यूं हर क्लास के दरमियान 15-15 मिनट का गैप होगा और ये तकरीबन 8:45। और अक्सर ऐसा होता है कि चूंकि बायोलॉजी का कंटेंट थोड़ा लंबा होता है तो ये हमारी जो बायोलॉजी वाली क्लास है ये अक्सर 1 आवर से एक्सीड कर जाती होती है। तो ये ट्यूसडे से फ्राइडे तक हर वीक में 4 दिन ये इस तरह से आपको बकायदा पढ़ाया जाएगा और हर रोज जो जो टॉपिक कवर होंगे उनके प्रैक्टिस MCQs आपके पोर्टल के ऊपर, आपके डैशबोर्ड के ऊपर अपीयर हो जाएंगे। जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा LMS है, उसके ऊपर आपका एक अकाउंट बना होगा, वहां पर आपके अकाउंट में वो टेस्ट डेली बेसिस के ऊपर अपलोड होते रहेंगे और आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। जहां तक लॉजिकल रीजनिंग का ताल्लुक है तो लॉजिकल रीजनिंग का सेशन वो वीक में सिर्फ 1 दफा रखा गया है। चूंकि उसकी वेटेज कम है तो इस वजह से वो वीक में जो एक दिन वो क्लास होती है वो भी तकरीबन को 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। तो वो हर संडे को वो क्लास कंडक्ट की जाएगी। तो इस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री तकरीबन 50-50 लेक्चर्स में ये कोर्स कवर हो जाता है। इंग्लिश का 25 लेक्चर्स में कोर्स कवर होगा और जबकि बायोलॉजी का 55 लेक्चर्स के अंदर कोर्स कवर होगा। और लॉजिकल रीजनिंग के जो 1.5 से 2 घंटे के सेशंस होंगे तकरीबन वो कोई 10 सेशंस हैं जिसमें ये सारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ना सिर्फ ये आप इसमें लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे बल्कि उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके वेबसाइट के ऊपर आपको मिलते रहेंगे और आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारा जो अभी जैसे सर बता रहे थे, सब टीचर्स ने इस बात का इजहार किया कि हमारा जो प्लान है वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड प्लान है। यानी ऐसे नहीं है कि कभी कुछ पढ़ा दिया तो कभी कुछ पढ़ा दिया, बल्कि पूरा कोर्स ब्रेकडाउन बनाया हुआ है हमने डे वाइज। तभी तो हमने ये आपको बताया कि इतने लेक्चर्स में फलां कोर्स कवर होना है, इतने लेक्चर्स में फलां कोर्स कवर होना है। तो ये बड़ा स्ट्रक्चर्ड प्लान है। और देखिए, कामयाबी तभी मिलती है कि आप इस तरह से चीजों को एक पैटर्न पर लेकर जाएं। अगर आप यूं रैंडम रहेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। अभी सर दिलावर ने भी आपको कहा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपने स्लोली ग्रेजुअली एक पैटर्न पर सिंक्रोनाइज होकर आपने काम करते जाना है, रेगुलरली काम करना है, तो फिर देखें आप कामयाब होंगे। तो अभी ये जैसे आज 18th में है, आज हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट हो रहा है और उसके बाद फिर 26 मई से हमारा जो ग्रुप 1 शुरू होना है। तो ये ग्रुप 1 26 मई से जब स्टार्ट होगा तो पहला वीक हमारा वो 5 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह से जो हमारा आखिरी वीक होगा वो भी 5 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। बाकी जितने भी वीक्स होंगे हर वीक में 4 दिन पढ़ाया जाएगा और फिर 2 दिन ऑफ होता है। तो देखें, जो वीक 1 है, वीक 1 में लेक्चर 1, लेक्चर 2, ठीक है, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5। जब ये 5 लेक्चर एक वीक के कंप्लीट हो गए तो सैटरडे आपका प्रिपरेटरी डे होता है। आप सैटरडे को प्रिपेयर करते हैं, इवन संडे को भी आप यूटिलाइज करते हैं प्रिपेयर करने में, और संडे की शाम को हम लोग टेस्ट अपलोड कर देते हैं। अब हमारा ये जो वीकली टेस्ट होता है, देखें, एक तो मैंने अभी आपको चीज बताई थी कि हर सब्जेक्ट का डेली प्रैक्टिस टेस्ट तो आपको मिल ही रहा होगा हर रोज लेक्चर के बाद, लेकिन हमारे सिस्टम की खास बात यह है कि हर वीक के एंड के ऊपर आपको उस वीक में जितना कोर्स कवर कराया गया होगा तमाम सब्जेक्ट्स का, उसके कंटेंट्स के ऊपर
मुश्तमिल एक कंप्लीट बिल्कुल एक मॉक टेस्ट, जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पहले 200 थे तो अब 180 हो गए, तो वो 180 मार्क्स का हर वीक में एक टेस्ट हुआ करेगा। तो वो संडे की शाम को हम अपलोड कर देंगे अपने वेबसाइट के ऊपर। तो आप लोग अपने अपने पोर्टल पर लॉग इन करके उसको वहीं पर अटेम्प्ट करेंगे और आपका स्कोर आपको पता चल जाएगा। डेली प्रैक्टिस टेस्ट का भी इसी तरह से स्कोर आपको पता चल रहा होता है, और ये जो संडे का टेस्ट होता है उसका भी आप स्कोर देख लेंगे। और फिर मंडे का जो दिन होता है, मंडे को वैसे हमारी क्लास नहीं होती, लेकिन मंडे को जो दिन है वो उसमें हमने जो संडे को टेस्ट लिया होता है उसको हर टीचर अपने अपने टाइम स्लॉट के अंदर, अपने अपने पीरियड के अंदर वो उस टेस्ट को सिर्फ डिस्कस करता है, उसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करता है। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न हमारा चलता रहेगा, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 4 दिन हम पढ़ेंगे। पहला वीक सिर्फ 5 दिन पर मुश्तमिल था, 5 लेक्चर पर, बाकी वीक्स जितने भी होंगे वो 4-4 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होंगे। इसी तरह फिर जो आखिरी वीक होगा उसमें भी 5 लेक्चर्स होंगे। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन पढ़ाया आपको, हर रोज भी डेली प्रैक्टिस टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट का दिया। उसके बाद सैटरडे और संडे आपने प्रिपेयर किया, संडे की शाम को आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, और मंडे को फिर उस टेस्ट का डिस्कशन। तो आप देखें यहाँ पे छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो तकरीबन कोई हमारा ये 12 वीक्स जाएगा जाकर इंशाल्लाह। ये देखिए जो आखिरी 12th वीक है हमारा, 12th वीक हमारा एंड हो रहा है तकरीबन कोई 25 अगस्त पर। और आपने अभी देखा था कि जो अभी एमडी कैट की डेट अनाउंस की है उन्होंने, टेंटेटिव डेट, वो सितंबर के लास्ट वीक का बताया है। तो हमारे पास ये कोर्स खत्म करने के बाद पूरा 1 महीना ऑलमोस्ट मौजूद होगा, और वो जो लास्ट मंथ होगा ना उसमें भी हमने आपको ऐसे छोड़ नहीं देना कि भाई हमने एक कोर्स कवर करा दिया अब जाओ, नहीं, बल्कि उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज होनी है। और उस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज में आप एक किस्म की दोबारा ये सारी रिवीजन करेंगे, और वो उसका जो टाइम टेबल होगा और उसकी जो ब्रेकडाउन होगा टेस्ट का, वो हम उस वक्त बाद में अनाउंस करेंगे। तो वो भी आप सारे उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो इस तरह से जब ये तकरीबन ये कुछ 4 महीने का हमारा सेशन है जो अब शुरू होने जा रहे हैं, तो अगले 4 महीने तक आप हमारे साथ अटैच रहेंगे, और इस तरह से मुसलसल जब आप चीजों को कवर करते जाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप में से जो रेगुलर रहेगा, जो हमारी गाइडेंस को फॉलो करता रहेगा, वो यकीनन कामयाब होगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो प्रीवियस स्कोर है, जैसे मैट्रिक, एफएससी, वो अच्छा स्कोर आपका है, तो फिर एमडी कैट का स्कोर आपको सपोर्ट कर सकेगा। अगर वो ऑलरेडी वीक है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने एमडी कैट में देखें, एमडी कैट की जो वेटेज है वो ज्यादा है, मैट्रिक की 10% थी, 40% एफएससी की वेटेज है। ये दोनों जो चीजें आपके हाथ से अब निकल चुकी हैं। अब आपके पास ये एमडी कैट है जिसकी 50% वेटेज है, और इसके अंदर आप ज्यादा फोकस अगर कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा स्कोर यहां से करने में आप कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको पैटर्न बताया। अब आपको बताते हैं हमारा जो सिस्टम है वहां पर आप टेस्ट कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक और शेयर करने दें, मैं आपको अब अपने सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। हमारी जो वेबसाइट है guardiansacademy.pk, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जी, ये आपके साथ शेयर हो गई। तो guardiansacademy.pk, आप इसको लॉग इन करेंगे। guardiansacademy.pk जैसे ही आप लिखते हैं और उसके बाद फिर जब एंटर करते हैं तो ये इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो जब ये इंटरफेस आपके सामने खुलता है, शुरू में ये कुछ एड्स लगे होते हैं, तो आप इन एड्स को यहां से क्रॉस करके बंद कर देंगे, और उसके बाद फिर ये आपके सामने हमारे एकेडमी की जो मेन वेबसाइट है उसका मेन पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके बारे में, और सबसे बढ़कर जो हमारे अब तक गार्डियंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो स्टूडेंट्स पढ़कर गए हैं और उनके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुए हैं, उनके बारे में भी आपको हमारी वेबसाइट से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें अभी जरूरत नहीं है कि हम एक एक को यहाँ पर पॉइंट आउट करें कि भाई फला फला, तो आप ये हमारी वेबसाइट से खुद देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या होता है, आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप ये मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, ताकि बार बार आपको इस तरह से वेबसाइट ओपन ना करनी पड़े, बल्कि आप डायरेक्ट ऐप में जाकर लॉग इन कर लें। और एक दफा लॉग इन किया होगा तो फिर बार बार लॉग इन नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट अकाउंट से ज्वाइन करके दिखाता हूँ आपको। आपका जब पहली बार आप वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होता है।
ठीक है, आपको पहले यहाँ पर रजिस्टर करना होता है। ये छोटा सा फॉर्म है, ये फिल करके इसको एंटर करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे इसके ऊपर, और उसके बाद फिर आप लॉगिन पेज पर आते हैं। तो जब लॉगिन पेज पर आएंगे तो आपने जिस ईमेल के साथ रजिस्टर किया था और जो पासवर्ड आपने खुद सेट किया था, तो वो आप यहाँ पर लगाकर इसमें लॉगिन कर जाएंगे। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो जो बच्चे हमारे साथ रजिस्टर हो चुके होते हैं तो उन बच्चों को हमारे प्रोग्राम का एक्सेस मिल चुका होता है। तो जब वो एक्सेस मिल जाएगा तो उसके बाद फिर आपके सामने इस तरह से आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस डैशबोर्ड में जो कोर्स आपने सब्सक्राइब किया होगा, जिस कोर्स के लिए आप रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो कोर्स यहां पर आपको सब्सक्राइब कोर्सेज में नजर आ रहा होगा। जैसे इस वक्त ये वीडियो लेक्चर्स और एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये MDCAT 2025 के ये वीडियो लेक्चर्स, तो जैसे ये बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो आपने कोई भी वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो ये वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड हो रहे होंगे। आप अगर किसी भी ये वीडियो लेक्चर्स के अंदर जाते हैं तो इस इंटरफेस में आपको ये डेली वीडियो लेक्चर्स जो होते जाएंगे हमारे, वो यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे। जो लेक्चर स्लाइड्स होंगी वो भी PDF फॉर्म में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो वीकली टेस्ट डिस्कशंस होते रहेंगे हमारे, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर डेली वीडियो लेक्चर्स को मैं दिखाता हूँ, जो हमारा बैच 1 कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से ये वीडियो लेक्चर सारे जो हमारे बैच 1 के लेक्चर से, वो सारे ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। वो और जैसे जैसे बैच 2 के लेक्चर होते जाएंगे तो वो साथ साथ आपके इस डैशबोर्ड के ऊपर अपीयर होते जाएंगे। आप किसी भी एक लेक्चर को क्लिक करेंगे तो वो लेक्चर फिर यहां से आप उसको रन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो लेक्चर्स यहां से आप एक्सेस करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप इसके MCQs आपने अटेम्प्ट करने हैं तो MCQs कैसे अटेम्प्ट करेंगे? देखिए, MCQs टेस्ट में आते हैं तो यहां से आप ये वीकली टेस्ट के MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनके MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये आपको एक दिखाता हूं, ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट लेक्चर 1 का है, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो जैसे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे यहाँ पर डेली प्रैक्टिस टेस्ट आपके आते रहेंगे। तो आप इसमें से कोई भी एक टेस्ट, मिसाल के तौर पर आप इसको ओपन करते हैं जब, तो टेस्ट ओपन करने पर आपके सामने इस तरह से ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं और फिर आप टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो जब आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा टेस्ट का फॉर्मेट है। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन अपीयर होता है, उसके ऑप्शंस यहाँ पर अपीयर होते हैं। आप उनमें से किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर देंगे वो यहाँ से ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इस पैनल के ऊपर वो ग्रीन होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें, और इस तरह से आप करते जाएं। तो जब आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो जैसे ही उसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे वो भी आपको पता चल जाएंगे कि ये फलां फलां क्वेश्चन गलत हुए थे। आप उसको दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। और साथ साथ देखें, ये इसमें ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट होता है, साथ साथ टाइम चल रहा होता है आपको, ताकि पता चले कि आप कितनी देर में कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक तो ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो रोजाना की बेसिस के ऊपर अपलोड होते रहेंगे, और आप इनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दफा आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बल्कि आप इनको मल्टीपल टाइम्स इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप बार बार इनको अटेम्प्ट करें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक दफा अटेम्प्ट किया या 2 दफा अटेम्प्ट किया। आप इसको बार बार अटेम्प्ट करें, और जितनी दफा इसको अटेम्प्ट करते रहेंगे तो यहां पर आपका रिजल्ट कंपाइल होता जाएगा। ठीक है, तो वो फिर आप रिजल्ट उसका ओपन करके उसमें आप चेक कर सकते हैं आपका क्या स्कोर रहा था, पहले दफा अटेम्प्ट करने में, दूसरी दफा अटेम्प्ट करने में क्या स्कोर रहा, तीसरी दफा अटेम्प्ट करने में क्या स्कोर रहा। अच्छा, इसमें देखो, ये तो हो गया डेली प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका, और इसी तरह से जो वीकली टेस्ट हैं वो भी आप अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सिस्टम की, जो बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमें डिफरेंशिएट करती है, ठीक है, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। वो फीचर क्या है कि वो है क्रिएट टेस्ट। यानी एक तो टेस्ट वो हैं जो हम लोगों ने आपको डेली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करने हैं और आपने उनको अटेम्प्ट करके उसकी प्रैक्टिस करनी है, बल्कि इसके साथ साथ आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी होगी हमारे सिस्टम के अंदर कि आप खुद से अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मसलन आप ये क्रिएट टेस्ट में जाते हैं तो क्रिएट टेस्ट में आप जैसे इस वक्त बायोलॉजी के क्रिएट टेस्ट में गए हैं, इसी तरह केमिस्ट्री के क्रिएट टेस्ट में जाएंगे आप, इसी तरह फिजिक्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी एक सब्जेक्ट की क्रिएट टेस्ट में गए तो उस सब्जेक्ट के जितने भी यूनिट्स हैं तो
तो उन यूनिट्स को आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मुख्तलिफ यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने सोचा कि भाई मेरा जो है ना वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर हो चुका है, और उसके साथ मैंने ए सेलुलर लाइफ को भी अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है, तो मैं इन दो का टेस्ट देना चाहता हूं। अब वो टेस्ट पहले से हमारे पास बना हुआ नहीं था, हमने वहां पे नहीं रखा हुआ था, लेकिन आप क्या करेंगे कि आप यहां से क्रिएट टेस्ट में जाकर आप यहां से क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे कि आपने इजी क्वेश्चंस कितने रखने हैं, आपने मॉडरेट क्वेश्चन ये सेल स्ट्रक्चर के कितने रखने हैं, इसी तरह से डिफिकल्ट वाले कितने रखने हैं। इसी तरह पे आपने ये अगर ए सेलुलर लाइफ को लेना है तो यहां से आपने क्वेश्चंस को पिक कर लेना है। तो जब आप ये क्वेश्चंस यहां से पिक करके, तो जब आप इसका कोई आप नाम रख लें, जैसे आप इसका नाम रख लेते हैं 1 2 3 सपोज करें, ठीक है। और इसमें आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि भाई आप अगर इसमें 0 मिनट रखेंगे तो फिर वो टाइम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इसमें रखना चाहते हैं टाइम, जैसे मिसाल के तौर पर आपने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए तो आप 10 मिनट रख लें, तो आप यहां से टाइम इसका सेट कर लें, या 20 क्वेश्चन रखें तो 20 मिनट रख लें। और उसके बाद फिर जब ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपके सामने एक टेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब ये टेस्ट क्रिएट होने के बाद ये कहाँ गया, ये देखिए सबसे एंड के ऊपर चला गया, ये 1 2 3 ये नया टेस्ट क्रिएट हो गया। आप इसको ओपन करें तो इसमें देखें उसी तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना शुरू करना है। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस वहां से सिलेक्ट किए थे ना, वो उन 2 चैप्टर्स के, तो उन 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल ये टेस्ट बन चुका है, और आप इसको अटेम्प्ट करें, अपनी प्रैक्टिस करें। आप जब ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप चाहते हैं कोई 2 चैप्टर या 3 चैप्टर का आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप उसका खुद से बनाकर उसको अटेम्प्ट करें, और बल्कि आप बार बार ये टेस्ट बनाते जाएं, उनको अटेम्प्ट करते जाएं। इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने भी टेस्ट बनाते जाएं उनको अटेम्प्ट करते जाएं, ये आपकी प्रैक्टिस है। तो ये इतना जबरदस्त फीचर है कि बच्चे की बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन हो रही होती है, वो कंफर्टेबल रहता है, उसने जो जो एरिया प्रिपेयर कर लिया होता है, तो वो फिर उसके अपनी मर्जी के मुताबिक वो टेस्ट क्रिएट करके तो वो अटेम्प्ट करता रहता है। तो ये देखिए ना सिर्फ ये, बल्कि इसी तरह से जैसे ये अभी मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बताया ना, तो इसी तरह यहां पर देखो जो हमारे पास वीकली दोबारा एमसीक्यूज टेस्ट में जाते हैं, तो जो वीकली टेस्ट हुआ करेगा हमारा वीकली टेस्ट, वो हर टेस्ट जो हमने अपलोड किया होगा वो अप टू द स्टैंडर्ड होगा। जैसे पहले 200 एमसीक्यूज का टेस्ट होता था, तो 200 वाले अब 180 मार्क्स का 180 क्वेश्चंस का टेस्ट हुआ करेगा। तो ये जो हम हर वीक में जितना कोर्स कवर करते हैं, वो उस वीक के जैसे लेक्चर 1 से 5 तक का एक टेस्ट, फिर 6 से 9 तक का एक टेस्ट, ये 12 टेस्ट ये तो हमारी तरफ से होंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई नहीं, आप इसके अलावा जो है ना और भी टेस्ट बनाएं, ठीक है, तो आप इसके क्रिएट टेस्ट में चले जाएं। इसके क्रिएट टेस्ट में चले जाएं तो उसके बाद फिर आप यहां से पिक करें, भाई बायोलॉजी में से मुझे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना 68, या आप थोड़े से कम हो जाएंगे, तो वो आप यहां से पिक करें। फिर इसी तरह से आप केमिस्ट्री से क्वेश्चंस को पिक करें, फिजिक्स से पिक करें, लॉजिक रीजनिंग से, इंग्लिश से, यूं आप अपने क्वेश्चंस यहां से उठाएं और अपना एक मॉक टेस्ट खुद क्रिएट कर लें। यानी बेतहाशा मॉक टेस्ट आप इससे बनाते जाएंगे और उनको बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप देखिए कितनी जबरदस्त आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है ना। और जहां पर भी आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो आप अपने गार्डियन से फिर राब्ता कर सकते हैं और उनसे फर्दर गाइडलाइन ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिस्टम चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अच्छा, अब आखिर में आते हैं हम, अब इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये सारा जो कुछ हम डिस्कस कर रहे थे, जाहिर है बेटा कि ये सारी चीजें बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि हमें यूट्यूब के ऊपर दे दें, लेकिन बेटा यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर ना ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट मौजूद है, ठीक है। तो वो कंटेंट जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उससे फायदा उठाएं, ठीक है, वो हमने फ्री रखा हुआ है। लेकिन बाकी हमने भी जाहिर है कि अपने बच्चों को पालना है, तो ये थोड़ा बहुत हमें फीस रखनी पड़ती है अपने सिस्टम को चलाने के लिए। 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो डिस्काउंट अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपके पास कल तक का टाइम है, आप इसको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें और फिर आप इसको ऑप्ट करें, तो आपको इसमें 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी। तो अब आखिर में मुझे बताएं कि अगर आप में से किसी भी बच्चे की कोई कंफ्यूजन है, कोई बात आपने पूछनी है, तो मोस्ट वेलकम, मैं आपके सामने मौजूद हूं, आपको एड्रेस करूंगा जी। शाबाश, कोई क्वेश्चन हो without any hesitation, शाबाश, anyone from you?
आपने माशाल्लाह बहुत सब्र का मुजाहरा किया और बहुत ही खामोशी से पूरा सेशन आपने अटेंड किया। और लेकिन अभी जब रेगुलर हमारी कोचिंग शुरू होगी ना, तो वहां पर इतनी साइलेंस की जरूरत नहीं होती है, वहां पर बीच में आपने पार्टिसिपेट करना है। मेरे इससे पहले वो आपने 2022 के सेशंस देखे होंगे, उसमें बच्चे बड़े रेगुलरली उसके अंदर सवालात करते थे, और वो आपको यूट्यूब के ऊपर वो उस तरह के लेक्चर्स मिलेंगे जहां पर वो सवाल करते हुए आपको बच्चों की आवाजें भी आ रही होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से काफी सारे बच्चे जो है अब मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो जी, आप में से भी इसी तरह से जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपने रेगुलरली क्वेश्चंस करने, क्योंकि ये सेशन जितना इंटरेक्टिव होगा उतना फ्रूटफुल होगा आपके लिए। जी बेटा, तो कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई कंफ्यूजन? आई थिंक सब लोग हेजिटेट कर रहे हैं, तो शाबाश, बोलें शहरियार। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। वेरी गुड। चलें, मुझे खुशी हुई किसी ने कोई माइक को अनम्यूट तो किया है। मैं सोच रहा था कि शायद पता नहीं उनको सिस्टम का नहीं पता चल रहा कि माइक अनम्यूट कैसे करना है। थैंक यू शहरियार, बहुत शुक्रिया जी। तो बेटा इंशाल्लाह देखें, फिर हमारा जब ये सेशन अब बकायदा शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी, तो आप बाकी सिस्टम्स को भी कंपेयर कर लें और हमारे सिस्टम को भी देखें। तो ये बेटा ये इस तरह से नहीं होता कि बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कुछ यंग स्टूडेंट्स जो है ना, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो उन्होंने भी सिस्टम्स बना लिए हैं और वो क्लेम कर रहे होते हैं कि हम ज्यादा बेहतर स्टूडेंट को समझते हैं, हम ज्यादा बेहतर करा सकते हैं। स्टूडेंट का और टीचर का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली वो टीचर जो इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं तो उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आप लकी हैं कि आप मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे हुए हैं और आप इस्लामाबाद की बेस्ट फैकल्टी और इनका ताल्लुक पीएमडीसी के साथ भी बड़ा गहरा है। मैं अब यहाँ पर ज्यादा चीजें खुलकर नहीं बता सकता, तो आपको यकीनन इनसे बहुत गाइडलाइन मिलेगी। जी सैयदा परीशा, बेटा आप क्या कहती हैं, कोई सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें पीएमडीसी ने प्रोविंस वाइज का कहा था, या नेशनल एमकेड होगा या प्रोविंस एमकेड होगा? जी जी बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए उन्होंने ये कहा था कि एक सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चन बैंक वो यहाँ पर पीएमडीसी में बनवा रहे हैं, ठीक है। और वो जो सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चन बैंक होगा उसमें जो पीएमडीसी ने सिलेबस देना है, ऑलरेडी जो ड्राफ्ट सिलेबस दिया हुआ है उसी में जरा थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वो अभी थोड़े दिन में अभी रिलीज हो जाना है। तो उस सिलेबस के मुताबिक उन्होंने क्वेश्चन बैंक यहाँ पे रेडी किया है। अच्छा, अब यहाँ पर जब रेडी किया है ना, तो इस क्वेश्चन बैंक में अक्सर यहाँ के टीचर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और फिर उसका रिव्यू भी यहाँ के टीचर्स कर रहे होते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि देखें, जो यहाँ पे इस्लामाबाद के ये मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है इस पूरे क्वेश्चन बैंक के साथ। तो उस क्वेश्चन बैंक को बनाने का मकसद ये है कि पूरे मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म टेस्ट हो। तो यूनिफॉर्म टेस्ट होने का मतलब ये है कि एक ही टेस्ट होगा। अब ये टेस्ट होगा कैसे? अब वो जो टेस्ट कंडक्ट करना होता है ना, वो पीएमडीसी के बस की बात नहीं होती है कि वो पूरे मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर खुद से वो टेस्ट कंडक्ट कर ले। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो चारों सूबों के अंदर और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज को लेते हैं। वो उनकी गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप किसी यूनिवर्सिटी को नॉमिनेट कर दें कि वो आपके प्रोविंस के अंदर एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी, उसने एडमिशंस को रेगुलराइज करना होगा, ठीक है। तो जैसे पंजाब के अंदर यूएचएस है, सिंध के अंदर समटाइम डाओ होता है, लास्ट ईयर डाओ के बाद फिर ये वो आईबीए ने उसको कंडक्ट किया था। इसी तरह से केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बलोचिस्तान में बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से फेडरल के अंदर ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो पीएमडीसी ने इन एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज को ये कॉन्ट्रैक्ट देना होता है कि आप लोग अपने अपने प्रोविंसेस के अंदर अरेंजमेंट कर लें। वो अरेंजमेंट क्या होंगी कि उन्होंने वहां पर सेंटर्स लेने होते हैं, वहां पर जो सेंटर पर इन्विजिलेशन का अमला होगा उसको हायर करना होता है। ये सारी अरेंजमेंट प्रोविंसेस ने करनी है। लेकिन टेस्ट कहां से आएगा? टेस्ट पीएमडीसी की तरफ से आएगा, क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम्स आए ना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, जब मुख्तलिफ प्रोविंसेस में टेस्ट हुए तो कोई टेस्ट बहुत हार्ड आ गया, कोई बहुत कमजोर टेस्ट आ गया,
और कोई टेस्ट ऐसा था जिसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक थी। तो ये इसकी वजह से फिर इन्होंने अब डिसाइड किया कि टेस्ट एक ही होगा। तो आप ये बात यकीन कर लें कि टेस्ट यूनिफॉर्म होना है, एक ही टेस्ट होना है, हर जगह पर एक ही वक्त में होना है, लेकिन वहां पर अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसको कंडक्ट करवाएंगे। समझे आप? ओके 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 सर, आई गॉट इट, थैंक यू सर। वन मोर थिंग कि मतलब कि हमें जो प्रिपरेशन करनी होगी वो जस्ट हमें अपनी जैसे कि आई एम फ्रॉम सिंध, ठीक है, तो मुझे जस्ट अपनी प्रोविंस की बुक्स पढ़नी होंगी या मुझे अपनी प्रोविंस को छोड़ के बाकी बुक्स को भी कवर करना होगा? देखिए बेटा, उसमें मैं आपको गाइड करूंगा। आप अपने प्रोविंस की बुक को लाजमी कवर करें, वो जाहिर है आपने एफएससी के दौरान भी कवर की होगी। इसके साथ साथ आप फेडरल वाली बुक को जरूर कवर करें। और बाकी जो दीगर बुक्स है ना, जब हम लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग सारी बुक्स को रिव्यू करके आते हैं अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। तो हमारे जो लेक्चर स्लाइड्स होंगी उनकी बहुत अहमियत है। आपको देखिए मुख्तलिफ बुक्स का जो कंटेंट है वो एक ही जगह पर इकट्ठा मिल रहा होगा। आप उन लेक्चर स्लाइड्स को, हमारे जो एमसीक्यूज हैं, फिर हमने उन एमसीक्यूज में लेकिन दो तरह से चीजें सिखाई जा रही होती है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लेक्चर के दौरान आ जाती हैं। अगर कोई पॉइंट लेक्चर में मिस हो गया हो तो हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस की शक्ल में उसको लेकर आए सामने, और बच्चा जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उसमें मिस्टेक होगी तो वो डिस्कशन के दौरान वो चीज आप सीख जाएंगे। तो हम जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो भी इस तरह से मुख्तलिफ बुक से बनाएंगे। जो हम कंटेंट आपको सिखाएंगे मुख्तलिफ बुक्स को फॉलो करते हुए, तो आप की एक कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी। ना सिर्फ आपकी अपनी बुक कवर होगी बल्कि इसके साथ साथ दीगर बुक्स भी ऑटोमेटिकली कवर हो रही होंगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी बेटा, किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? जी चलें इंशाल्लाह। फिर अब हमारा जो सेशन, पहला सेशन अब स्टार्ट होगा 26 को। तो जिन बच्चों ने 26 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दी हुई है वो फिर इंशाल्लाह 26 को उनसे मुलाकात होगी। और जो बच्चे अभी एग्जाम के प्रोसेस में हैं और वो 10 जून का सेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो वो 10 जून को फिर उनसे मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।